वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन मसल एज एंडोक्राइन टिश्यूज। तो मसल बेसिकली हमारी बॉडी में मसल एक टाइप ऑफ टिश्यूज है और ये मसल हमारी बॉडी का ज़्यादातर जो मास है ये बेसिकली मसल्स बनाते हैं। अब मसल बेसिकली इनकी ओरिजिन होती है फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर ऑफ द एम्ब्रियो से। अब मसल को हमने बेसिकली क्लासिफाई किया है इनटू थ्री कैटेगरीज और ये क्लासिफिकेशन हमने की कि इसका एसोसिएशन किस स्ट्रक्चर के साथ है। तो इस बेस पर हमने मसल्स की थ्री कैटेगरीज बनाए हैं। इनमें फर्स्ट जो टाइप है मसल के इसको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। तो ये मसल बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं विद द हार्ट्स, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। सेकंड जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। तो ये मसल बेसिकली विसरल जो ऑर्गन्स है जैसे स्टमक इंटेस्टाइन्स वगैरह है वहाँ से एसोसिएटेड होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। अब जो थर्ड कैटेगरी है इसको हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स। तो ये ऐसी किस्म के मसल्स होते हैं जो कि स्केलेटन्स के साथ अटैच होते हैं, जो कि बोन के साथ अटैच होते हैं। तो ऐसी किस्म के मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स। इसमें एक एक्सेप्शंस है टंग, जो कि बोन के साथ अटैच नहीं है। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द स्केलेटन मसल्स। अब यहाँ एमसीक्यूज कुछ आते हैं कार्डिक मसल्स। तो नॉन फटीग मसल्स हमारे पास कौन से हैं, या ऐसी किस्म के मसल जो कि फटीग नहीं होती, तो ऐसी किस्म के मसल्स हमारे पास है कार्डिक मसल्स। तो दीज आर बेसिकली नॉन फटीग मसल्स, दे विल नेवर स्टॉप देयर वर्किंग ड्यूरिंग द लाइफ। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फटीग जो मसल है वो है स्केलेटल मसल्स। अब देखिए हमारी बॉडी में बेसिकली नंबर ऑफ बॉडी टिश्यूज पाए जाते हैं और ये बॉडी टिश्यू बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, और यही हार्मोन बेसिकली बॉडी के अदर पार्ट में क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो 2012 में ब्रूस स्पेगलमैन ने बेसिकली डिस्कवर किया कि स्केलेटल मसल से एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होता है और ये पेप्टाइड हार्मोन बेसिकली कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अदर पार्ट में। तो इस वजह से स्केलेटल मसल्स को भी उन नंबर ऑफ बॉडी टिश्यूज में भी इंक्लूड किया जो कि हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ कि स्केलेटल मसल्स को भी एंडोक्राइन सिस्टम में ऐड किया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्रूस स्पेगलमैन इन 2012। अब देखते हैं कि स्केलेटल मसल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो हार्मोन की बात करें तो एक हार्मोन बेसिकली स्केलेटल मसल सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं इरिसेंस। ये इरिसेंस बेसिकली हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है। केमिकल नेचर की अगर बात करें तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये हार्मोन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर बाय ब्रूस स्पेगलमैन इन 2012। तो ये इनकी डिस्कवरी है। अगर नेम की ओरिजिन्स की बात करें तो ये एरिसेंस बेसिकली डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड एरिस, और इसका मतलब है ग्रीक मैसेंजर गॉड, इसके लिए ये एरिस टर्म यूज होता था। अब यहाँ पर देखिए एरिसेंस का टर्म यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इस वक्त हमारा जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली एक्टिव होते हैं। तो इस केस में जब एक्टिव होते हैं तो इनकी एनर्जी की डिमांड्स होती हैं। तो इस केस में मसल क्या करते हैं, ये कुछ मैसेंजर सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं एरिसेंस, और ये मैसेज को कैरी कर देते हैं कि बॉडी को एटीपी, बॉडी को एनर्जी की डिमांड है। तो ये मैसेज कैरी करके जाते हैं फैट टिश्यूज में जिसको हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। तो वहाँ पर ये मैसेज लेकर जाते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं एरिसेंस। अब अगर स्टिमुलस की बात करें कि कब ये एरिसेंस हार्मोन सिक्रीट होता है। अब यहाँ पर देखिए जब मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज होते हैं, तो इस केस में बेसिकली
एटीपी के अमाउंट जब लोअर हो जाता है और मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस केस में बेसिकली हार्मोन मसल्स रिलीज करते हैं एरिसेंस हार्मोन को, और ये एरिसन हार्मोन बेसिकली ब्लड में एंटर होता है और ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू ये जाते हैं एडिपोसाइट टिश्यूज़ में। तो वहाँ पर ये क्या, इनकी फंक्शंस क्या होती है। फर्स्ट फंक्शन को देखें, इंक्रीज इन एनर्जी एक्सपेंडिचर्स। तो बॉडी को एनर्जी की डिमांड होती है, तो इस वजह से एनर्जी को वहाँ पर बेसिकली एनर्जी एक्सपेंडिचर को ये इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट है कि जब ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो चुका है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं टारगेट सेल्स की तरफ। तो इनका जो टारगेट सेल्स है, इसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज़। तो एडिपोज टिश्यूज़ इसका नॉर्मल टारगेट ऑर्गन है या टिश्यूज़ जिस पर ये एक्ट करेगा। जब एडिपोज टिश्यूज़ में ये आते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली फैट की स्टोरेज होती है, तो इन्हीं फैट को बेसिकली ब्रेक डाउन करके इनको एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कन्वर्जन ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यूज़, तो ज़्यादातर बॉडी में वाइट एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और इसी वाइट एडिपोज टिश्यूज़ को एरिसन कन्वर्ट कर देता है इनटू द ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ में। जब ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ बनते हैं, तो इनकी बेसिकली फर्दर मेटाबॉलिज्म्स होती है, और इनकी ब्रेकडाउन्स मेटाबॉलिज्म के रीजन में हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शंस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस किस्म की प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन शाइवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, जिसकी रिजल्ट में हीट की प्रोडक्शंस होती है। अब नॉन शाइवरिंग इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इनवॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होती। शेवरिंग क्या है, बेसिकली इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल है, जबकि नॉन शेवरिंग का मतलब है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मसल की कोई कंट्रैक्शंस नहीं होती, और इसकी रिजल्ट में बेसिकली क्या होती है, हीट की प्रोडक्शंस होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करना और हीट को प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटी, तो ये बेसिक काम है आइरिसेंस का। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्केलेटन मसल एज एंडोक्राइन टिश्यूज। थैंक यू सो मच।